देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, देवा स्तुति वंदनम, यीशु देवा स्तुति वंदनम, आत्मा देवा स्तुति वंदनम, आत्मा देवा स्तुति वंदनम। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, प्रभु को हमारे जीवन में महसूस करते हुए कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 129 में पवित्र वाक्य संख्या 3 और 4 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ही मेरा आसरा है, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु के साथ रहते हैं, जब हम प्रभु के पास रहते हैं, तो प्रभु की सहायता हमें हर पल हर क्षण मिलती है। आइए अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए हम सभी स्तोत्र ग्रंथ 91 एक साथ पढ़ेंगे। जितने भी लोग इस नित्य आराधना को देख रहे हैं, सभी अपनी बाइबल ले लें और स्तोत्र ग्रंथ 91 निकालें। हम एक साथ पढ़ें। प्रभु की छत्र छाया में, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें बहेलिये के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा कवच। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और ना दिन में चलने वाले बाण से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से और ना दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारे बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिने ओर लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। मैं उसे दीर्घायु प्रदान करूंगा और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। आमीन, 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 आमीन। आमीन।
जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु के पवित्र वचन हमें हर पल हर क्षण संभालते हैं। प्रभु की छत्र छाया हर पल हमारे साथ रहती है। जहाँ हम जाए, जहाँ हम रहे, प्रभु हमारे साथ रहते हैं। पहाड़ों की तरफ हम जब नज़र उठाए तो हम प्रभु को पाते हैं। हमारी सहायता हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु से मिलती है, जिसने पूरा आसमान और ज़मीन को बनाया है। उसी खुदा को हमने अपने जीवन में मददगार पाया है। आइए इस गीत के द्वारा हम प्रभु की स्तुति करें और उसे धन्यवाद दें हमारे जीवन में आने के लिए। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, विश्वास के साथ पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी? सिर्फ प्रभु से ही आएगी मेरी सहायता। उस प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें। जिसने आसमान और ज़मीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद उसी से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, वह जीवित प्रभु हर पल हर क्षण हमारे साथ रहता है। जहाँ हम जाते हैं, जहाँ हम रहते हैं, प्रभु हमारे पास ही रहते हैं। हमारे जीवन को प्रभु की ओर समर्पित करें। व्यक्तिगत रूप से हम हमारा जीवन प्रभु के हाथों में सौंप दें, क्योंकि प्रभु हमें कभी फिसलने नहीं देता है। वह हमें अपनी हथेली पर संभाल कर रखता है। अगर हम गलत राहों पर भटक जाते हैं, प्रभु हमें राह दिखाता है। वह कभी सोता नहीं। वह इस्राएल का रक्षक खुदा हमारे साथ हर पल रहकर हमारी रक्षा करता है। आइए उस रक्षक की, उस मुक्तिदाता की आराधना करें, महिमा करें, स्तुति करें। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, ऊँघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, हमारे पाँव को प्रभु कभी फिसलने नहीं देगा। उस प्रभु की स्तुति करें विश्वास पूर्वक। वो कभी ना उगेगा, वो कभी ना सोएगा, वो हमारा जीवन प्रभु कभी नहीं उगता है, कभी नहीं सोता है, सिर्फ हमारी रक्षा करता है। उस रक्षक की आराधना करें। देखो इज़राइल का रक्षक है खुदा, देखो इज़राइल का रक्षक है खुदा। मदद उसी से मैं तो पाऊंगा, हमारी मदद सिर्फ प्रभु से ही मिलती है। उस प्रभु की आराधना करें। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। जिस प्रकार हम संत यूहन्ना के सुसमाचार में देखते हैं कि प्रभु कहते हैं लोगों से, पिता जिन्हें मुझे सौंपा है, पिता जिन्हें मुझे सौंपा है, वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर स्वर्ग से पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उतरे हैं। वह हम सभी मनुष्यों का जीवन सुधारने के लिए इस धरती पर आए।
हमें हर पल संभालने के लिए आए, अपने हथेली पर संभालने के लिए आए हैं। जिस प्रकार हिरण पानी के लिए तरसती है, उसी प्रकार हम प्रभु से कहें, हे प्रभु हमारी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे प्रभु हमारी आत्मा तेरे वचनों के लिए तरसती है। हे प्रभु हमारी आत्मा तेरी मदद के लिए तरसती है, क्योंकि तू ही वह प्रभु है जो हमें राह दिखाता है, हमें कभी फिसलने नहीं देता। तेरा दाहिना हाथ सदा सर्वदा हम पर बना रहता है प्रभु। तेरे दाहिने हाथ के द्वारा हमें मदद मिलती है प्रभु। जहाँ हम जाते हैं, जहाँ हम रहते हैं, वहाँ तू हमारे साथ रहकर हमें बचाता है प्रभु। जब हमारे जीवन में मुसीबतें आती है, तू हमारे साथ खड़े रहता है प्रभु। आइए इस गीत के द्वारा अपने जीवन को समर्पित करते हुए प्रभु को धन्यवाद दे, हमारे जीवन में आने के लिए, हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए और हमें नई राह दिखाने के लिए। आइए विश्वास पूर्वक हम इस गीत के द्वारा प्रभु को धन्यवाद दें। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ पे तेरा साहिबान है। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ पे तेरा साहिबान है। ना आफताब दिन को, ना महताब रात को, ना आफताब दिन को, ना महताब रात को, तुझको कभी नहीं सताएंगे, हर बला से खुदा ही बचाएंगे। जी हाँ प्रभु, तू ही हमें हर बला से हमें बचाता है प्रभु। तेरे नाम पे विश्वास करते हुए हम तेरी स्तुति करते हैं, बचाएंगे। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत मार्कुस के सुसमाचार से है, अध्याय 2 पद संज्ञाएं 13 से लेकर। ईसा फिर निकलकर समुद्र के तट गए, सब लोग उनके पास आ गए और ईसा ने उन्हें शिक्षा दी। रास्ते में ईसा ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी गृह में बैठे हुए देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उनके पास भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में ईसा के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि ईसा पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, वे नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम लेवी का बुलावा आज के वचनों में सुना। इन दिनों में हम प्रभु अपने शिष्यों को चयन करते हुए संत मार्कुस के सुसमाचार से पाठ सुनते आ रहे हैं, और इस सिलसिले में आज हम लेवी का बुलावा आज के मार्कुस के सुसमाचार से पढ़कर सुना। प्यारे भाई और बहनों, 3-4 चीजें इस पर हमें ध्यान देने वाली बात है कि अनएक्सपेक्टेड कॉल। यहां पर आप देख रहे हैं कि लेवी जो चुंगी गृह में बैठा हुआ है, और उनको ये जरा भी अंदाजा नहीं है कि वह प्रभु दोबारा बुलाए जाएंगे। जैसे आप जानते हैं कि लेवी का जो कार्य है, चुंगी गृह में बैठकर टैक्स कलेक्ट करना,
ये विशेष रूप से यहूदियों के द्वारा डिस्पाइस किया हुआ एक जॉब था। लोग उन्हें पसंद बिल्कुल नहीं करते थे। तो ये बैकग्राउंड से ये व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है और प्रभु का नाम ख्याति सब बढ़ती जा रही है, लोग उन्हें जानने लगे हैं। और उस समय लवी ये कदापि नहीं सोचा था कि प्रभु उन्हें कहेंगे चलो मेरे साथ चलो, उनका शिष्य बनाएंगे, ऐसा कभी भी कल्पना उन्होंने नहीं की होगी। उस समय उन्हें प्रभु का बुलावा आता है कि चलो मेरे साथ चलो। और हम देख रहे हैं कि जैसे उन्हें यह बुलावा प्राप्त हुआ, वो कोई टाल मटोल नहीं कर रहे हैं, तुरंत प्रभु के पीछे हो जाते हैं। कैसे? उनके पास में भी उनका जो कार्य भार था सब समेटने का समय तो उनको जरूरी थी। इसके बावजूद भी कोई चिंता न करते हुए वह त्वरित प्रभु के इस बुलावे का रिस्पॉन्स करते हैं और प्रभु के पीछे चले जाते हैं। और जैसे हम वचन को आगे पढ़ते हैं कि वहां पर एक बड़ा फीस्ट मनाया जा रहा, एक पार्टी मनाई जा रही है। और पार्टी में आमंत्रित व्यक्ति कौन कौन है? प्रभु स्वयं है, उनके थोड़े बहुत शिष्य हैं और उसके साथ साथ अनेक पापी लोग उस पर बुलाए गए। और चुंगी घर में बैठने वाले लोगों को भी बुलाया गया है। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं कि मत्ती को लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह चुंगी घर में बैठकर टैक्स कलेक्ट किया करते थे। इसी वजह से उनका दोस्त भी उस प्रकार के लोग होंगे। तो इसलिए जो आए हैं वो इस प्रकार के लोग हैं और उसके बीच में शायद कुछ शास्त्री भी हैं। और जैसे उन्होंने देखा कि ये नबी जो है, जो इस समय बहुत प्रचलित है, इन तमाम पापियों के साथ में बैठकर इस भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, तो उससे रहा नहीं गया। वो अपने शिष्यों के साथ जाकर कहते हैं कि कैसे नबी है, क्या उन्हें पता नहीं है कि इसके साथ में बैठे? अगर आप समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो आप में से काफी कम लोग ऐसे लोगों के घर जाना पसंद करेंगे जिन्हें लोग पसंद नहीं करते। और विशेष रूप से अगर आप धनी हैं और आपका एक पद है, कद है, और बहुत कम ऐसे लोग कुछ गरीब के लोगों के घर जाना पसंद करेंगे। लेकिन प्रभु मत्ती के घर बड़े खुशी के साथ पहुंच जाते हैं और उनके शिष्य भी उनके साथ हैं। और मत्ती के जो चुंगी गृह में उनके साथ में कार्य करने वाले लोग भी हो सकते हैं, अन्य उन तमाम लोग जो हाशिए पर हैं, जो समाज के मुख्य धारा में नहीं है, वे सभी वहां पर हैं और उनके साथ प्रभु भोजन करते हैं। और जैसे इस कंप्लेंट उनके पास में पहुंचा तो प्रभु उनको कहते हैं, क्या कहते हैं? निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। बहुत अच्छी तरह से प्रभु अपनी बात को रखते हैं। जैसे हमारा सोच है, हमारी बुद्धि है, उसी प्रकार प्रभु का रेस्पॉन्स कदापि नहीं होता है। प्रभु सभी चीजों पर सबसे अच्छा रास्ता चुनते हैं। वे अच्छी तरह से जानते थे उनका कार्य क्या है, वो किसके बीच में भेजा गया है। उद्धार करने के लिए आया था वो। अगर उद्धार करना है तो पापियों का उद्धार ही होना है। अगर सभी सही सलामत थे उनके बीच में, उनको जाने की जरूरत नहीं थी। जो हाशिए पर है, जो समाज के मुख्य धारा पर नहीं है, ऐसे लोगों के लिए प्रभु का वचन सबसे ज्यादा जरूरत है। प्यारे भाई और बहनों, वही प्रभु ने किया और यही सब करने के लिए प्रभु हम सबको बुलावा देते हैं। तो जो मत्ती के चुनने वाला मेरा प्रभु जो है, आपका बैकग्राउंड कदापि नहीं पूछते। आप कहां पर थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, किसके साथ में उठना बैठना था, ये सारी चीजें उनको कोई मायने नहीं रखते। लेकिन
प्रभु अगर आपको बुलाते हैं तो आपका बैकग्राउंड वह चेक नहीं करते हैं, उन्हें बुलाते हैं और उसको त्वरित रिस्पॉन्ड करते हुए मत्ती उनके पीछे चले जाते हैं। और प्रभु जहां पर मत्ती था, जहां पर लवी था, वहां से बुलाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें भी ऐसे ही हमारी परिस्थितियों से हमें बुलाते हैं। जैसी हमारी स्थिति है, अगर हम पापी है, पापी होने के बावजूद भी प्रभु हम सबको बुलाते हैं। प्रभु का सोच, उनकी बुद्धि मेरे जैसे नहीं है। वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने कार्यों को गति देता है। अगर प्रभु आपको बुलाते हैं तो निश्चिंत होकर प्रभु के पीछे चले आए, क्योंकि प्रभु नहीं पूछता है कि तू क्या करता था। प्रभु ये नहीं पूछता है तू किसके साथ था। प्रभु ये नहीं पूछता था क्या तू पापी थे। प्रभु ये नहीं पूछता है कि तू क्या अच्छे घर में तुम्हारा जन्म हुआ था। कुछ नहीं पूछता है, सिर्फ बुलाते हैं। जिस परिस्थिति में है वहीं से बुलाते हैं। उनका बुलावा सुनने के लिए आइए हम कोशिश करें। आमीन। तेरे कोड़े खाने से मेरी चंगाई, हाँ प्रभु जी, खून के वसीले से पाऊं शिफा। हाँ यीशु, सूली पे हर घाव ने बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब ना छू सके। तू चंगा करता हाथों को है, उठाते हुए गाए। तू चंगा करता है। एक हाथ अपने सीने पे रखते हुए प्रभु की ओर देखते हुए फिर से गाए। तू जीवन देता है, यस लॉर्ड, तू जीवन देता है। यीशु तू जीवन देता है। हाँ प्रभु जी, प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 147 उसकी पद संख्या 3 हमसे कहता है कि प्रभु टूटे मन वालों के नज़दीक रहता, उनके पास रहता है और उनके घावों पर मरहम लगाता है। हाँ प्रभु जी, आज हम तेरे सामने आते हैं प्रभु जी, जो चंगाई का स्रोत है, यस लॉर्ड, जो जीवन का स्रोत है, जो हमारे बीच में इस वक्त उपस्थित है, उस ईश्वर की हम आराधना करें। उसके कोड़े खाने से, उसके क्रूस पर ठोके जाने से हमें चंगाई मिली, हमें आज़ादी मिली है, हमें पापों से मुक्ति मिली है। उस ईश्वर को आराधते हुए, उसके वचन पर विश्वास करते हुए इस आराधना की योग्यता से प्रार्थना करते हैं। दीप्ति आमीन के लिए पेट दर्द, पैरों में दर्द, सिर दर्द एवं अन्य शारीरिक रोगों से उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। जीवन में हर प्रकार के जो भी तनाव है उससे चंगाई मिले, कर्ज से छुटकारा मिले, व्यवसाय में आशीष मिले, बरकत मिले। प्यारे प्रभु जी, ऐसे कई सारे लोग हैं जो लोग मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा त्रस्त है, बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है, जिसके कारण से उनके शरीर पर भी उसका असर होने लगता है, उनके रोज के जीवन शैली में फ़र्क आने लगता है। वे धीरे धीरे प्रभु जी तेरे से दूर होने लगते हैं और साथ ही साथ वे खुद से भी दूर होने लगते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम उन सभी भाई बहनों के लिए, इन सभी पीड़ितों के लिए प्रार्थना करते हैं। विकास लकड़ा के लिए परीक्षा में उन्हें सफलता मिले। प्रार्थना करते हैं साहिल तिर्की, हामिद तिर्की के लिए सब प्रकार के बंधनों से उन्हें छुटकारा मिले एवं सब प्रकार के रोगों से उन्हें चंगाई मिले। प्रार्थना करते हैं रेणुका टोप्पो के लिए, उनके ब्रेन में सिस्ट है, उससे उन्हें पूर्ण चंगाई मिले एवं आशीष मिले। प्यारे प्रभु जी, हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हम तक अपनी प्रार्थनाएं जो है चैट बॉक्स में इस वक्त लिख रहे हैं, जो रो रो कर याचनाएं कर रहे हैं, जिन्हें नहीं आता है कि वे लोग किस तरीके से आगे बढ़े, जिन्हें नहीं मालूम है कि वे आगे किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़े। ऐसे सभी लोगों के लिए जिनके लिए सब कुछ अंधकार बन गया है प्रभु जी, उनके जीवन में तू प्रकाश बनकर आ जा, ज्योति बनकर आ जा प्रभु जी। जिस तरह से तूने कहा है कि मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूँ,
प्रभु जी, इस वक्त आप हमसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ना जाने कितने दिनों से मैं खटखटा रहा, ना जाने कितने महीनों से, कितने सालों से खटखटाता चला आ रहा हूँ, और लेकिन तुमने अभी तक मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोला। प्यारे विश्वासियों, हम इस वक्त प्रभु के लिए दरवाज़ा खोलें, उसे आमंत्रित करें, उसे अपने जीवन में आने दे, ताकि उसके क्रूज से जो प्रेम बह रहा, जो मुक्ति बह रही, जो चंगाई बह रही है, वह हमारे घरों तक, हमारे दिलों तक पहुंचने पाए। विश्वास के साथ अपने हाथों को उठाते हुए जोर से प्रभु को माइटी प्रेज दे, हालेलुया, स्तुति करें, लगातार प्रभु की आराधना करें, लगातार प्रभु पर विश्वास। भले ही आपको नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है, भले ही आप कितने तनाव से अभी इस वक्त भरे हुए हैं, सभी चीज़ों की, सभी बातों में किसी भी बात की चिंता ना करते हुए, अगर आपको चिंता है भी तो उन चिंताओं के साथ प्रभु के सामने जाए। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती, तेरे लहू के वसीले से हमें शिफा मिलती, हमें मुक्ति मिलती है। यीशु, तेरे नाम से कोई भी बीमारी हमें छू नहीं सकती। हम विश्वास करते प्रभु जी, क्योंकि तू हमें चंगा करने वाला ईश्वर है प्रभु जी, तू हमें मुक्ति देने वाला ईश्वर, तू जीवन देने वाला ईश्वर है। यस लॉर्ड। मुश्किल और दर्द में यीशु नाम पुकार, सारा दर्द निकल जाए, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारो, तेरे वायदों पे मैं अटल दृढ़ बना रहूं, हालात और वचन से बदलूं। हाथ को उठाए, तू चंगा करता है, पूरे सामर्थ के साथ प्रभु को बुलाए। यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता, हाँ प्रभु जी, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन जोशुआ का ग्रंथ उसका अध्याय 1 पद संख्या 9 हमसे कहता है कि हिया बांध, दृढ़ हो जा और मत डर। आइए विश्वासियों, हम इस प्रार्थना को बोले। प्रभु, हम विश्वास करते हैं, प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे जीवन में उपस्थित है, कि तू हमारे जीवन में उपस्थित है। हम हियाब बांधते हैं, हम हियाब बांधते हैं, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम दृढ़ होकर तेरे नाम की आराधना करेंगे, तेरे नाम की आराधना करेंगे, तेरे नाम की स्तुति करेंगे, तेरे नाम की स्तुति करेंगे, तुझे अपने जीवन में साक्ष्य देंगे, तुझे अपने जीवन में साक्ष्य देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं रिक्की के लिए, जिनका कोर्ट केस काफ़ी समय से चल रहा है, उन्हें न्याय मिले एवं छुटकारा मिले। इसिडोर किंडो के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सिर में आंतरिक रक्तस्राव से वे पूर्ण चंगे हो सके। नीलोफर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन से उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। संजू आशीष कुजूर के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि उन्हें दिव्य संरक्षण एवं मुसीबत एवं समस्याओं से प्रभु उन्हें छुटकारा दिलाए। हम ऐसे सभी यंग गर्ल्स के लिए भी विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, जो लोग स्ट्रेंज जगह पर इस वक्त हैं, जो लोग इस वक्त डरे सहमे हुए हैं, जो लोग अकेले सफ़र कर रहे हैं और प्रभु जी उन्हें डर है कि कहीं उनके साथ कुछ ना हो जाए। प्रभु जी विशेष रूप से इस आराधना की योग्यता से ऐसे सभी बच्चों के लिए, ऐसे सभी लड़कियों के लिए, साथ ही साथ प्रभु जी लड़कों के लिए भी हम ऐसे नव युवकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग चलती है, ऐसे सभी लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं ताकि उनका मन परिवर्तन हो जाए और वे लोग गलत कामों से अपना मुंह मोड़े और अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करें, उनके वैल्यूज़ के लिए समर्पित करें। ऐसे सभी भाई बहनों के लिए जिन्हें, जो बहुत कठोर हो गए हैं, जिन्हें अपने मन परिवर्तन की आवश्यकता है, उनके लिए भी हम इस वक्त विशेष प्रार्थना करते। प्रभु जी तेरे क्रूस की योग्यता से, जो तूने वहाँ पर क्रूस की दंड आज्ञा सही है, जो तूने अपने लहू को बहाया है, जो तूने कीले हमारे लिए खाई है, जो तूने कोड़े हमारे लिए खाए हैं, जो दर्द हमारे लिए तूने सहा है, इन सभी की योग्यता से जो जहाँ कहीं भी जिनको आवश्यकता हमारी प्रार्थनाओं की और तेरी विशेष कृपा की जिन्हें आवश्यकता, जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अंधेरे में है, जिन्हें मन परिवर्तन की अत्यधिक आवश्यकता, ऐसे सभी लोगों के लिए विश्व में शांति बनी रहे, इसके लिए भी हम प्रार्थना करें। हाथों को उठाते हुए प्रभु की जोर से हम स्तुति करें, आराधना करें।
हालेलुया हालेलुया। प्रभु को जोर से माइटी प्रेज दे, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। आराधना आराधना हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 स्तुति हो स्तुति, आराधना आराधना आराधना। माइटी प्रेज प्रभु जी, तेरी आशीष इन घरों में होने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। आराधना हो स्तुति हो स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। आराधना आराधना यीशु यीशु यीशु। स्तुति स्तुति हो स्तुति स्तुति स्तुति। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है।